नमस्कार दोस्तों, A1 के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, क्या एक्टिव मॉनिटर कम सीटी मारता है? वेदर एक्टिव मॉनिटर गिव्स लेस फीडबैक प्रॉब्लम। सीटी बोल सकते हो, व्हिसिल बोल सकते हो, जो कि जनरली हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से जो भी लोग बहुत ही अनोइंग फील करते हैं और गुस्सा होके ऑपरेटर को दोष देते हैं और ऑपरेटर को गाली भी करते हैं, क्या यार बजा रहा है तू। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, वो भी चीज़ बात करेंगे। और कैसे, क्या एक्टिव मॉनिटर से सीटी कम मारेगा, ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहली कि फीडबैक क्या होता है। अब फीडबैक पहले नहीं समझेंगे तो फीडबैक की जो प्रॉब्लम है पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली फीडबैक, व्हिसिल, सीटी ये सब होता क्या है और कैसे पैदा होता है। दोस्तों सिंपल सी बातें हैं। हमारे एक ऑडियो सिस्टम में, पीए सिस्टम में हमारा एक माइक्रोफोन होता है जिससे हम लोग बात करते हैं, गाना गाते हैं, जो भी करते हैं, हम लोग प्रवचन करते हैं। तो यहाँ से हमारी वोकल जो है इसमें चला जाता है और यहाँ ये अपनी साउंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल पे कन्वर्ट कर देता है और ये आके मिक्सर में चला जाता है। मिक्सर में हम जो भी सिग्नल, हमको ऑडियो सिग्नल मिलता है, उसकी हम इक्वलाइजेशन भी करते हैं, उसका गेन सेटिंग बढ़ाते हैं और इक्वलाइजेशन करते हैं और जो भी इफेक्ट हमको डालना होता है उसमें मिक्सर में हम डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों जो भी सिग्नल आता है उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर में फीड करते हैं। क्योंकि अगर एम्पलीफायर में फीड ना करके हम अगर डायरेक्ट इसमें स्पीकर में बजाएंगे तो उतना उसमें मैग्नीट्यूड नहीं रहता, तो या इतनी पावरफुल वो नहीं होता कि स्पीकर में वो एक ऑडियबल फॉर्म पे आपको सुनाई दे। इसीलिए हम बीच में एम्पलीफाई करते हैं। जो भी सिग्नल एम्पलीफायर को आता है, एम्पलीफायर उसको इतना गुना बड़ा करा देता है, उसकी मैग्नीट्यूड इतना बढ़ा देता है कि ताकि वो स्पीकर में बज सके। तो ये एक सिस्टम है जो कि हमारा एक पीए सिस्टम है। अब इसमें फीडबैक कब आता है? सिंपल सी बात है, जब मोस्टली हम लोग बोलते हैं जब माइक्रोफोन जो स्पीकर से आ रहा है जब कैच कर लेता है। वैसे तो माइक्रोफोन कुछ ना कुछ तो मॉनिटर से कैच करता रहता है, कैच करता रहता है, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा हो जाता है, ऐसे लूप हमेशा चलता रहता है। इस लूप जो है, फीडबैक का लूप जो है, यहाँ से जो भी आता है माइक्रोफोन थोड़ा थोड़ा खींचता रहता है। लेकिन जब इसकी जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाती है तब आपको एक की टाइप की सुनाई देता है। जैसे देखिए ऐसे इस टाइप का। तो ये आवाज़ इतना ज़्यादा होता है, इतना लाउड होता है कि भाई आदमी परेशान हो जाता है। तो इसी को हम व्हिसिल बोलते हैं या फीडबैक प्रॉब्लम बोलते हैं। और इसकी निदान के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि आप किसकी वजह से हो रही है उसका सोर्स आपको ढूंढना होता है। बहुत सारे कारण है उसका। अगर आप पूरा वीडियो आपको देखना है पूरा डिटेल में तो उसका लिंक आप आई बटन में मैं दे देता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है। फिर भी आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप फीडबैक व्हिसिल को रोक सकते हैं, क्या क्या कारण है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये तो एक हो गया कि माइक्रोफोन अगर आपके स्पीकर के पास चला गया, बहुत करीब हो, तब प्रॉब्लम होता है। माइक्रोफोन की पोलर पैटर्न अगर बहुत ज़्यादा ओपन है, वाइड है, तो फिर भी ये भी खींच लेगा। ऐसे बहुत सारे कारण और भी है। जैसे मिक्सर में आपने गेन का सेटिंग बहुत ज़्यादा कर रखा है, जिसके चलते भी बहुत हाई हाई आ जाते हैं, तो वो भी माइक्रोफोन बहुत जल्दी कैच कर लेता है। कहीं पे जो प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम सही से जो प्लेस की भी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर काम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्लोज्ड बहुत ज़्यादा है, चैम्बर है। और बाकी कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि वोल्टेज की लेवल भी आपकी अगर साथ नहीं देता तो भी बहुत ज़्यादा गेन बढ़ाने के चक्कर में आपकी माइक्रोफोन खींचता है। सही क्वालिटी का एम्पलीफायर अगर आप नहीं लगाते हैं, एम्पलीफायर के हिसाब से अगर स्पीकर आप सही नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा आपको गेन बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे कारण होते हैं और बहुत सारे और भी कारण हैं जिसको आप रोक सकते हो मॉनिटर की प्लेसमेंट करके, अच्छी क्वालिटी की माइक्रोफोन लेके। तो सही पोलर पैटर्न का माइक्रोफोन सही स्टेज के लिए आप लेके जाएंगे, अच्छा होगा। यूएचएफ वाला माइक्रोफोन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी सिग्नल ड्रॉप नहीं होता है, तो उसके चक्कर में भी आपको बहुत सारा राहत मिलता है। तो पूरी डिटेल आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। अब हमारा जो सवाल है अब उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम देखिए मॉनिटर के बारे में जब बात कर रहे हैं, पासिव मॉनिटर, एक्टिव मॉनिटर, दो टाइप के मॉनिटर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है हम लोग बात करते हैं पासिव मॉनिटर की बात हम लोग करेंगे। पहले सबसे पहला जो चीज़ है कि पासिव मॉनिटर होता क्या है।
देखिए ये वाला पासिव मॉनिटर जो होता है, पासिव इसका नाम बोला जाता है, पासिव मॉनिटर, और दूसरा होता है एक्टिव मॉनिटर। अब एक्टिव मॉनिटर क्या है, पासिव मॉनिटर क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, एक सीधी सी बात है। अगर सीधी सी बात में बात किया जाए, पासिव मॉनिटर में क्या होता है, ये आपका बॉक्स हो गया, ये वाला आपका स्पीकर बॉक्स हो गया, जहां पे आपको क्या होता है कि एम्पलीफायर बाहर लगता है। एक सिंपल सा तरीका है, एम्पलीफायर बाहर लगता है, अंदर आपकी ओनली पासिव क्रॉसओवर किट रहता है, और वहां पे एक लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर, एक हाई फ्रीक्वेंसी स्पीकर रहता है, एचएफ रहता है। तो ये एम्पलीफायर बस यहाँ बाहर रहता है, और ये आप अलग से खरीदते हैं, ये अलग से खरीदते हैं। एक्टिव मॉनिटर में क्या होता है, एक्टिव और पावर्ड मॉनिटर में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर आपकी क्रॉसओवर तो लगा रहता है, आपको एम्पलीफायर भी आपके इसके अंदर लगा रहता है, चाहे एक एम्पलीफायर हो या दो एम्पलीफायर हो, एचएम के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एम्पलीफायर इसके अंदर होता है। बस आप इसको सिग्नल देना होता है, मिक्सर से सिग्नल यहाँ पे डाल दिया तो ये बाजना चालू हो जाता है। तो ये है एक्टिव और पासिव की जो अंतर है, और ये सस्ता पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा ही, और ये दोनों मिला के आपके पास ऑप्शंस है, आप मल्टीपुल कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एक एम्पलीफायर पर आप ऐसे 4 बॉक्स चला सकते हैं, जबकि ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्ट सिग्नल देना है। और मोस्टली अगर अच्छी कंपनी का होता है तो पासिव थोड़ा सस्ता रहता है, एक्टिव कॉस्टली रहता है। अगर अच्छी कंपनी का है, अगर सस्ता कंपनी का तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलिए और थोड़ा आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्यों आपको एक्टिव मॉनिटर में थोड़ा कम सीटी मारता है या फीडबैक का प्रॉब्लम थोड़ा कम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन रहेगा। लेकिन पैसिव अगर आपने मॉनिटर लगाया है और एक्टिव मॉनिटर लगाया है, डेफिनेटली आपको एक्टिव मॉनिटर में थोड़ा बहुत कम फीडबैक मिलेगा, या तो अगर आपने सही से सेटिंग किया तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए क्यों, इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है स्पेशली डिजाइन फॉर मॉनिटर। देखिए अगर कोई स्पीकर और सिस्टम आपको मॉनिटर स्पेशल मॉनिटर के लिए बनाया गया है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा ही किया रहता है। ब्रांडेड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो वो टेस्ट करते हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी पे अपनी मॉनिटर को टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि तब जब सेटिस्फाई होते तब जाके मार्केट में उसको छोड़ते हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से उसकी कैबिनेट, जो भी स्पीकर उसमें लगा है, कौन सा एचएफ लगेगा, और पूरी तरह से उसको जांचा परखा कर मार्केट को छोड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर मार्केट एक बार उनका खराब हो गया, क्योंकि अगर JBL का कोई ले रहा है और वो बहुत ज्यादा सिटी कर रहा है, तो भाई कोई लेगा क्यों JBL का सामान, या कोई भी ब्रांडेड कंपनी का सामान क्यों लेगा। इसीलिए लेता है कि वो अच्छा काम करे, अच्छा आउटपुट निकले, इसलिए वो चुन चुन के सामान भी लेता है, चुन चुन के कैबिनेट लेता है, और पूरी तरह से साइंटिफिकली उनके कैबिनेट्स, उनकी स्पीकर, सारे चीज उनकी अच्छे होते हैं, डिजाइन होते हैं फॉर मॉनिटर के लिए ओनली। जब ये सारा चीज होता है, और एम्पलीफायर में भी वो क्लास AB क्लास D ऐसे यूज किया रहता है, और जितने का मॉनिटर, जितने का स्पीकर, जितने का एम्पलीफायर, स्पीकर के हिसाब से वो एम्पलीफायर लगाते हैं और मैचिंग सही से करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपको क्वालिटी तो अच्छा मिलता ही मिलता है, अंडर पावर भी नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बात किया था, अंडर पावर, ओवर पावर, ये सारा चीज की होने के वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो पूरा परफेक्ट पावर रहता है, बस आपको उसको सिग्नल देना होता है। अब वो उसी हिसाब से अपना काम करता है, उसमें आपको अलग से एम्पलीफायर, केबलिंग, ये सारा चीज का टेंशन नहीं रहता। केबल से भी आपका प्रॉब्लम होता है, अच्छी क्वालिटी की केबल देता है, केबल भी शॉर्ट रहने, छोटा केबल अंदर अंदर ही लगता है, बाहर से आप केबल नहीं डालते। उसमें आपको एक्सएलआर, ऑन बैलेंस, बैलेंस, ये सारे सिग्नल का कोई झंझट नहीं, सीधी सी आपने डाला और पूरा आपका सेटअप रेडी हो गया। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक ही बात है, जितना छोटा OR हो उतना अच्छा है, जितना छोटा जितना आपने कनेक्शन कम किए, जितना ज़्यादा जॉइंट आपने कम किया, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बहुत कम ही आता है। तो सीटी मारने की समस्या बहुत कम वहाँ पे हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, फ्लेयर वाइड एंगल, जो कि मैंने बताया कि HF उसी टाइप के बनाते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन में ना रह के ज़्यादा एरिया पे फैला दे, वो जिसके चलते आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप उनका बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको पासिव में आप डिज़ाइन उसी हिसाब से नहीं होते हैं। हालांकि अगर डिज़ाइन होते हैं तो आप उतना एम्पलीफायर नहीं लगाते हैं सही सही टाइप का, और प्रॉब्लम्स रहना ही रहना है, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया जाता है, और जिसके चलते में भी वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको इससे प्रॉब्लम यहाँ कम होता है पासिव से। बाकी दूसरा चीज़ है, बहुत सारे मॉडल पे आपको, मॉनिटर पे आपको जो एक्टिव मॉनिटर होते हैं, पावर मॉनिटर होते हैं, उसमें इनबिल्ट इक्वलाइजेशन सिस्टम होती है, जिसकी वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी पे फीडबैक आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को कट किया जाता है, कर दिया जाता है, जिसके चलते ऑटो कट हो जाते हैं वो सारे फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से क्लिप आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से फीडबैक आ रही है। तो वो सारे फ्रीक्वेंसी वो ऑटोमेटिक वो काट ही देता है, और उसको लूपिंग करने नहीं देता। जब लूप वो कट कर देता है तो भाई आगे तो भाई आप
खुद भी सेटिंग कर सकते हो, किसी किसी मॉनिटर के पीछे इक्वलाइजेशन सेक्शन लगा रहता है और किसी किसी में तो वो आपको मिल जाते हैं, आप आराम से उसको भी कट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक कहीं कहीं भी कट भी कर देता है। तो जिसके चलते आपको एक्टिव मॉनिटर में ज़्यादा फीडबैक की प्रॉब्लम समस्या बहुत कम ही आता है। और लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है लास्ट में मैं बोलूँगा कि भाई ऑपरेटर के द्वारा मॉनिटर की रॉन्ग इंस्टॉलेशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा पास ही सिंगर की बहुत ज़्यादा पास कर दिए। दूसरा चीज़ है कि माइक आपने रॉन्गली सिलेक्ट कर दिया, जैसे अगर कंडेंसर माइक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से स्टेज पे अगर कर रहे हैं तो आपको देख के करना होगा। अगर आप पोलर पैटर्न मोस्टली बात की जाए तो पोलर पैटर्न अगर माइक की टाइट पोलर पैटर्न नहीं है लाइव प्रोग्राम के लिए, जैसे कि कार्डियोडेड पैटर्न जैसे SM58 टाइप के अगर आपका नहीं है तो भाई प्रॉब्लम आपका होता है बहुत ज़्यादा। अगर खींचने वाला माइक आपने लगाया है तो मॉनिटर तो खींचेगा ही खींचेगा, मॉनिटर तो वो फीडबैक देगा ही देगा। तो आपको टाइट माइक्रोफोन्स, जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जिस टाइप का एप्लीकेशन, उसी हिसाब से लगाना है। और बहुत सारे आपको मैंने बताया रखा है, आई बटन पे भी है कि आप कैसे ये सारे चीज़ से निजात पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत सारा चीज़ हमने वीडियो पे बनाने की कोशिश किया। अगर कोई चीज़ पे आपको डाउट है या आपको कुछ अलग से लगता है तो फिर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के शुक्ला जी, दूधनाथ शुक्ला जी, और हमारे और भी टीम मेंबर जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। आज ये सवाल आया था तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया और उन सब का समराइज करके हमने यहाँ पे इसको डाल दिया और आपने से कुछ उसमें मिला दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जो नए नए ऑपरेटर हैं, पुराने ऑपरेटर भी है, अगर आपसे भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो बिल्कुल हमें शेयर करें। और अगर आप अपना डीजे साउंड का भी ऑपरेट करना चाहते हैं, आपको किसी को जानना है, कोई चीज़ में भी डाउट है, आप हमको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में बोलेंगे कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। दोस्तों हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत जल्दी 1 लाख होने वाला है, तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है, तो थोड़ा सा प्यार भी और अपने जो दोस्त है, घर के लोग हैं, सबसे सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा जो फैमिली है बहुत जल्दी 1 लाख का बन जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे दोस्तों रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।